हेलो एवरीवन, मैं हूं सेमी। आज हम प्रैक्टिस के महत्व के बारे में बात करेंगे कि प्रैक्टिस करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। किसी भी काम की या किसी भी चीज़ की हमें प्रैक्टिस करते हैं तो उसका फ़ायदा हमें क्या होता है। ठीक है, इसको हम जो है एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। प्राचीन काल में जो है गुरुकुल होते थे, जहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाया जाता था। ठीक है, वहीं पर स्टूडेंट जो है वहीं पे रहते थे और वहीं पर अपने रहकर जो है शिक्षा प्राप्त करते थे और गुरुकुल का भी ध्यान रखते थे। ठीक है, तो वरदराज जो हैं, जो संस्कृत व्याकरण के महान पंडित थे, उनको भी जो है स्कूल भेज दिया गया। उनके पेरेंट्स ने स्कूल भेजा, गुरुकुल भेज दिया। अब जब वो गुरुकुल गए तो उनके कुछ वहाँ पे जो है यार दोस्त भी बन गए, सहपाठी जो थे। पर वरदराज जो थे वो बहुत मंदबुद्धि बालक थे। ठीक है, तो टीचर ने उन पर काफ़ी प्रयास किया उन्हें सिखाने का, पढ़ाने का, बट वो जो है नहीं पढ़ पा रहे थे। जब टीचर ने देखा कि उनके साथ के जो बच्चे थे वो आगे निकल गए हैं बट वो उसी क्लास में हैं, तो टीचर ने उनको पास आके बोला, तुम जो है अपना यहाँ पे समय बर्बाद मत करो और अपना जो है घर पर जाकर अपने पेरेंट्स का ख्याल करो और उसके काम में हाथ बटाओ। जब वरदराज ने ये सुना तो उनका बहुत भारी मन हो गया और उन्होंने सोचा कि शायद विद्या जो है मेरी किस्मत में नहीं है। तो वो इसी भारी मन से जो है वापस अपने घर की तरफ चल दिए। जब वो घर की तरफ जा रहे थे तो धूप बहुत थी, तो उन्हें प्यास लगी। तो उन्होंने उन्होंने जो है इधर उधर देखा। इधर उधर देखने के बाद जो है उन्हें एक दूरी दूरी पर जो है कुआं नजर आया, जहाँ पर कुछ महिलाएं जो है पानी भर रही थी। तो वो जो है उस कुएं के पास गए और कुएं के पास जाने के बाद उन्होंने पत्थर पर, यानी वहाँ पे जो कुएं की जो बाउंड्री होती है उसके पत्थर पर उन्होंने कुछ निशान देखे रस्सी के। तो उन्होंने उन महिलाओं से पूछा, ये निशान किस चीज़ के हैं और किसने बनाए हैं। तो उनमें से एक महिला ने बोला कि ये निशान हमने नहीं बनाए हैं, ये निशान खुद इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से इस पत्थर पर बन गए हैं। तो वरदराज ने सोचा कि जब इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से इस कठोर पत्थर पर निशान बन सकते हैं, तो मैं निरंतर प्रयास करके विद्या क्यों नहीं ग्रहण कर सकता। यही उत्साह और जोश लेकर जो है वह वापस गुरुकुल की तरफ चले गए। जब उनके गुरु ने ये उत्साह और जोश उनका देखा तो उन्होंने भी खूब उसका सहयोग दिया और उन पर काफ़ी मेहनत की। कुछ सालों के बाद यही वरदराज आगे जाके संस्कृत व्याकरण के महान पंडित बने। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं किसी भी काम की, ठीक है, तो हमें जो है वो काम अच्छे से आ जाता है। और जब हम उसके लिए प्रयास ही नहीं करेंगे, प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, तो वो काम हमें नहीं आता है। तो किसी भी काम में अगर फेल होते हैं तो हमें उसका प्रयास करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे जो है हम उसमें परफेक्ट हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।